परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि बाणस्य तनया मूषा उपये मे यदुत्तमः तत्र युद्धमभूत् घोरम हरिशंकरयोर्महत्। हमने सुना है बाणासुर की पुत्री उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह हुआ, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर जी का युद्ध हुआ। कृपा करके बताइए ये कैसे हुआ। तब भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं ये बाणासुर राजा बलि का ज्येष्ठ पुत्र था। राजा बलि के 100 पुत्र, 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र बाणासुर ही था। भगवान शंकर जी को इसने प्रसन्न किया, प्रसन्न हो गए भगवान शंकर जी। अब प्रसन्न होकर के भगवान शंकर जी ने इसको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया कि जैसे कार्तिकेय और गणेश जी हमारे पुत्र हैं, ठीक है, आज से तुम भी हमारे ही पुत्र हुए। और भगवान शंकर जी ने कहा क्या चाहिए, तो इसने 1000 भुजाएं, 1000 भुजाओं का वरदान मांगा। भगवान शंकर जी की कृपा से इसको 1000 भुजाएं प्राप्त हो गई। श्री कार्तिकेय जी को भी प्रसन्न किया इसने। कार्तिकेय जी ने कहा तुम तो हमारे छोटे भाई हो गए हो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। बोले एक हमें धर्म का एक विजय का चिन्ह प्रदान कर दीजिए। तो श्री कार्तिकेय जी ने एक विजय ध्वज प्रदान कर दिया। अब तो इसके बाद जो है एक दिन इसने शंकर जी तांडव नृत्य कर रहे थे, तो इसने एक साथ 500 मृदंग बजाए। 1000 भुजाएं थी ना, 1000 हाथ से 500 मृदंग एक स्वर में जब बजे तो अत्यंत अद्भुत शब्द हुआ। देख करके भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोले कि तुमने हमारे नृत्य में बड़ा सहयोग किया है, एक साथ 500 मृदंग बजा करके जो इच्छा हो वरदान मांग लो। तो इसने कहा आप हमारे चौकीदार बन जाइए, द्वारपाल बन जाइए, लो नगर की रक्षा करिए। भगवान शंकर जी ने तो इसको करुणा करके पुत्र बनाया, लेकिन इसने क्या किया, बोले उन्हीं को चौकीदार बनाया। क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि इसने होड़ केवल की कि हमारे पिता राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने द्वार पर चौकीदार बना लिया, तो हम शंकर जी को क्यों न बना ले। देखिए किसी की भी होड़ नहीं करनी चाहिए। होड़ करने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है, क्योंकि संत विमुख उल्टा सती इनकी होड़ न होए। किसी संत की कोई विमुख व्यक्ति यदि होड़ करना चाहे तो नष्ट हो जाएगा, और किसी पतिव्रता स्त्री की कोई जो है उल्टा होड़ करना चाहे तो क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। जैसे एक बार एक पतिव्रता स्त्री थी, धान कूट रही थी। अब पतिव्रता का धर्म है जैसे ही पति कुछ आज्ञा दे तुरंत पालन कर ना, ये पतिव्रता स्वाभाविक उसका स्वभाव होता है, धर्म होता है। तो वो धान कूट रही थी पतिव्रता, उसी समय उसके पति ने आवाज़ दी कि थोड़ा जल पिला दो। जैसे ही आवाज़ दी वो मूसर उठाए थे ऊपर, वैसे ही मूसर छोड़ दिया उसने। मूसल जो है जिससे धान कूट रही थी, वो पतिव्रता स्त्री ने आज्ञा पालन करने के लिए वैसे ही मूसल ऊपर छोड़ दिया और चली गई जल पिलाने के लिए। वो मूसल ऊपर ऐसे टंगा है, क्योंकि उसके पातिव्रत के बल पे टंगा था, वो मूसल गिरा नहीं। ये दृश्य देख रही थी एक उल्टा स्त्री दुष्टा। अब वो सीधा गई अपने पति के पास और पति से कहा कि सुनो, ये क्या बात है। बोले चल रही हूँ मैं धान कूटने, फिर तुम मुझसे पानी मांगना। उसने सोचा ये वैसे तो पानी मांगने से कभी नहीं देती, आज पानी देने की बात क्यों कर रही है, ये न जाने कौन सी आफत आने वाली है। लेकिन उसने कहा कुछ नहीं, चल रही हूँ मैं धान कूटने, जब धान कूटने लगूँ तभी पानी मांगना तुम। बोले ठीक है, जैसी तुम बात कह रही हो। और वो जैसे ही धान कूटना प्रारंभ किया, थोड़ा सा कूटा तो उसने कहा थोड़ा पानी पिला दो, और जैसे ही पानी पिलाने की बात कही वो मूसल ऊपर छोड़ दिया उसने, उल्टा ने, उसी पतिव्रता की तरह। और देख रही थी कि
क्या हो रहा है मूसल का। तब तक वो मूसल जो छोड़ दिया तो वो मूसल ऊपर से गिरा, नाक वाक सब फोड़ के रख दिया। हाँ, नाक फोड़ा, मत्था फोड़ा। तो ऐसे ही होता है। कोई यदि जो है पतिव्रता स्त्री की उल्टा तुलना करेगी तो क्या होगा, यही होगा। आखिर में जो है इसने भगवान शंकर जी से जब कह दिया, शंकर जी वचन दे चुके थे, इसलिए इसके नगर की रक्षा करने लगे। एक दिन घूम घाम के आया तो भगवान शंकर जी को नगर की रक्षा करते देख करके इसने कहा, भगवान शंकर जी को जाके प्रणाम किया और अपनी भुजा देखे और शंकर जी की ओर देखे। भगवान शंकर जी ने कहा, क्या बात है, तुम इस प्रकार क्यों देख रहे हो? बोले, आपने जो भुजाएं दी हैं इनमें खुजली हो रही है। हाँ, कोई लड़ने वाला नहीं है। भगवान शंकर जी ने कहा, तुमने भुजाएं मांगी तो हमने दी, अब उसमें खुजली हो रही तो हम क्या करेंगे भाई, खुजलाना तो तुम्हें पड़ेगा। अरे बोले, नहीं, वैसी खुजली नहीं हो रही, किसी से लड़ने के लिए खुजली हो रही है, लेकिन कोई योद्धा ही नहीं मिल रहा है। हम सोच रहे हैं कि क्यों न कहो आप ही हमसे लड़ लीजिए थोड़ा। शंकर जी से कहा। हाँ, उदारता थी ना। भगवान शंकर जी कुपित हो गए, बोले, मूर्ख कहीं का, कोई अपने से विष वृक्ष भी लगाता है तो उसको नहीं काटता। मैंने ही तुम्हें भुजाएं दी हैं, इसलिए मैं तो नहीं, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें मेरे जैसा बलवान मिल जाएगा जो तो तुम्हारी सारी खुजली दूर कर देगा भुजाओं को काट काट करके। अब भगवान शंकर जी ने तो कह दिया, प्रसन्न हुआ। और संयोग से इसी की पुत्री थी उषा, उसने रात्रि में स्वप्न देखा कि स्वप्न में उसने अनिरुद्ध जी के साथ अपना समागम देखा और अनिरुद्ध जी के साथ अपने को देख रही थी स्वप्न में। उसी समय अनिरुद्ध जी जब स्वप्न से अदृश्य हो गए तो जोर से चिल्ला पड़ी, हा प्राण प्रियतम, हा प्राणनाथ, कहाँ चले गए छोड़ करके। ऐसे चिल्लाई जोर से, और जो चिल्लाई तो इसकी निद्रा भंग हो गई। और निद्रा भंग हो गई तो देखा तो चारों ओर इसकी सखियाँ बैठी हुई थी घेरे हुए। ये देख करके लज्जित हो गई है। चित्रलेखा ने पूछा कि तुम्हारा विवाह हुआ नहीं है, किसे प्राणनाथ प्राण प्रियतम कह करके पुकार रही थी, बोलो क्या मन में तुम्हारे भरा हुआ है। सारी बात बताई स्वप्न की और कहा, मैं उसी के साथ विवाह करना चाहती हूँ। चित्रलेखा ने कहा, क्या तुम पहचान सकती हो? बोले, बिल्कुल पहचान लूँगी। चित्रलेखा ने चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया। देवताओं, गंधर्वों, मनुष्यों के सबके चित्र बनाए और यदुवंशियों के चित्र में फिर श्री कृष्ण का चित्र और प्रद्युम्न जी का जब चित्र बनाया तो लज्जित हो गई देख करके। और जब अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया तो अनिरुद्ध जी के चित्र को देख करके उसने कहा, यही है जिसने मेरे चित्त को हरण किया है। बोले, ये जानती हो कौन है? तुम्हारे पिता कभी नहीं स्वीकार करेंगे इनके साथ विवाह, क्योंकि ये श्री कृष्ण के पौत्र हैं और श्री कृष्ण को तुम्हारे पिता अपना परम शत्रु मानते हैं। बोले, कुछ भी हो, अब इनके अराओं में किसी का वर्ण नहीं कर सकती। अब तो चित्रलेखा गई है आकाश मार्ग से, उनको सोते सोते उठा ले आई। अनिरुद्ध जी सोए द्वारिका में, जगह शोणितपुर में। अब जो शोणितपुर में जगह उषा के कक्ष में इन्होंने अपने आप को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तो उषा ने सारी बात बताई और चरण पकड़ लिए। बोले, आप हमें स्वीकार करिए। तो गंधर्व विधि से दोनों ने विवाह कर लिया और रहने लगे वहीं। पूरा चातुर्मास्य का समय ही निकल गया। इधर एक दिन द्वारपाल ने जब देख लिया उषा को तो जा कर के बाणासुर से कहा कि आपकी पुत्री के हमें हाव भाव लक्षण ठीक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, हमें लगता है अब आपकी पुत्री कुंवारी नहीं है। जाकर के जब देखा तो अनिरुद्ध जी को देखा, भयंकर युद्ध प्रारंभ कर दिया। बहुत से सैनिकों को मार डाला इन्होंने। अस्त्र शस्त्र के बिना वहाँ गए थे, सोते हुए लेके गए थे इनको।
लेकिन फिर भी एक परिघ से इन्होंने बहुत से सैनिकों का वध किया, एक अक्षौहिणी सेना को हरा दिया इन्होंने। और वहाँ से चल दिए जब उषा को लेकर के, तो जो है इसने नागपाश का प्रयोग करके बंदी बना लिया। नारद जी ने आकर के सूचना दी और भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, गास, सारण, दुर्मत, प्रद्युम्न आदि ये सब युद्ध के लिए उद्यत होकर के चले हैं। 12 अक्षौहिणी सेना लेकर के शोणितपुर पर आक्रमण कर दिया, बाणासुर की राजधानी पर। अब उधर भगवान शंकर जी चूँकि वचनबद्ध थे रक्षा करने के लिए, तो दूसरी ओर से भगवान शंकर जी युद्ध करने के लिए अपनी सेना सहित आए। अब भगवान शंकर जी के साथ वही भूत प्रेत बेताल सब, कुष्मांड, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस ये सब उपस्थित हुए। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का, दोनों ही भगवान हैं, दोनों ही दिव्यास्त्र प्रयोग करते हैं। इस तरह से दोनों में भयंकर युद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि ऐसे तो युद्ध समाप्त ही नहीं होगा, क्योंकि भगवान शंकर जी भी अजय हैं। अब शंकर जी तो पूरे पूरे भोले भंडारी ही हैं, श्री कृष्ण चतुर हैं। तो श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए सोचा कि इनको युद्ध में तो परास्त नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ करें कि युद्ध से इनको विरत कर दें। यदि ऐसे कुछ कर दें कि युद्ध कर न पावें ये, बस तभी आगे सेना का संहार हो सकता है। ऐसा सोच करके भगवान श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र का प्रयोग कर दिया। और उस जृंभणास्त्र का कोई प्रत्युत्तर नहीं था शंकर जी के पास, कोई तोड़ नहीं था। इसलिए उस जृंभणास्त्र के प्रभाव में आकर के जम्हाई लेने लगे। और जम्हाई लेने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, हो कोई भी हो, जम्हाई पर जम्हाई आती रहे तो फिर कुछ कर नहीं पाता। कोई न बोल पाएगा न तो कुछ कर पाएगा। अब तो इनको जम्हाई आने लगी, बैठ गए शंकर जी, क्या करें अस्त्र शस्त्र छोड़ के। भगवान श्री कृष्ण ने सेना का भयंकर संहार प्रारंभ कर दिया। सेना में भगदड़ मच गई, भूत प्रेत पिशाच भागने लगे। तो बाणासुर सात्विकी से युद्ध कर रहा था, छोड़ करके आ गया लड़ने के लिए श्री कृष्ण से। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने उसके रथ को नष्ट कर दिया, अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए। तो इसको प्राण संकट में देख करके इसकी धर्म माता कोटरा देवी निर्वस्त्र अवस्था में आके भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान ने देखा तो अपना मुख फेर लिया, क्योंकि निर्वस्त्र स्त्री को देखना जो है शास्त्र वर्जित है, नहीं देखना चाहिए। इसलिए जो है मुख फेर लिया। अंत में अवसर देख करके बाणासुर भाग गया, भाग करके अपनी राजधानी में गया और वहाँ से फिर से दूसरे रथ पर सवार होकर के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के फिर से आया और भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। भगवान ने इसके सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए। और भगवान ने क्या किया, बोले अपने चक्र सुदर्शन को छोड़ा इसकी भुजाओं को काटने के लिए। तो चिच्छेद भगवान बाहुं शाखायु वनस्पते। जैसे कोई वृक्ष की डालियों को छेदन करे, ऐसे ही भगवान ने इसकी भुजाओं को काट काट करके गिराना प्रारंभ कर दिया। 4 भुजाएं शेष छोड़ दी भगवान ने। तब तक शंकर जी दौड़ करके आए, बोले क्षमा कर दीजिए प्रभु, इसको कुछ भी हो मैंने पुत्र रूप में स्वीकार किया, उद्दंड हो गया है ये। भगवान ने कहा अब ये 4 भुजाएं हमने छोड़ दी हैं, इसका वध मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अपने परम भक्त प्रहलाद जी को वचन दिया है कि अब उनके कुल में किसी का वध नहीं करूँगा। और उन्हीं के कुल का ही है, प्रहलाद जी के पौत्र है, बलि, बलि के पुत्र है। भगवान ने कहा अब आज से ये आपका पार्षद हुआ। भगवान शंकर जी ने डांट करके बाणासुर से कहा अब तो चरणों में गिर करके क्षमा मांग। भगवान से चरणों में गिर करके क्षमा मांगा और बाणासुर ने उषा और अनिरुद्ध जी का विधिवत विवाह करके भेज दिया इनको। आगे कहते हैं भगवान श्री